दोस्तों, आपका भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहली खबर पे चलते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल चोरी पड़ेगी भारी। ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस, पहली बार मिले नए अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जो नया रूल लागू हुआ है 20 जुलाई से, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। देश में रोज पेट्रोल पंप पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की जो घटतोली के मामले देखते हुए मोदी सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। देश में तेल चोरी का खेल काफी दिनों से चल रहा है। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों गांवों तक फैला हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक कई तरह से उपभोक्ताओं को चूना लगाते हैं। आम आदमी की गाड़ी कमाई को पेट्रोल पंप मालिक कई तरह से चूसते हैं। आम आदमी अक्सर पेट्रोल डीजल लीटर से नहीं बल्कि रुपये से भरवाते हैं। हम और आप भी ऐसा ही करते हैं कि 100 रुपया डाल दो, 500 डाल दो, 2000 का डाल दो। ग्राहक को पता ही नहीं चलता। इस फिक्स रुपये पर बोलने पर पहले से ही पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा चिप लगाकर लीटर घटा दिया जाता है। इससे ग्राहक ठगे जाते हैं। दोस्तों, अब अगली खबर पर चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद अपना एक ट्वीट करके उन्होंने बोला, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं। टेस्ट के बाद भी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। मेरे निकट संपर्क वाले भी लोग क्वारंटीन में चले जाएं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चौहान ने कहा कि मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करूंगा, डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से सावधान रहने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मिलते थे। मेरी उन सबको सलाह है कि जो मुझसे मिले हमें वह खुद अपना टेस्ट करवा लें। दोस्तों, अपना ध्यान रखें। देश में आज भी 40,000 से ऊपर कोरोना के मामले आए हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर पर। इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे ने इसरो के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है कि अब आपको ट्रेन की एक्चुअल स्थिति की वो कहाँ पर है पता चल जाएगा। दरअसल रेलवे ने अपने इंजनों को इसरो के सैटेलाइट से जोड़ दिया है, जिससे सैटेलाइट से मिली जानकारी से ट्रेन की एक्चुअल पोजीशन जानना आसान हो जाएगा। यह सब कुछ संभव करने के लिए RTIS से लैस किया गया है, यानी रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे यात्री रेल की एक्चुअल पोजीशन जान पाएंगे। साथ में ही रेलवे डिपार्टमेंट को सभी ट्रेनों की अच्छे से मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, अगली खबर, एप्पल के फ़ोन सस्ते होंगे। स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल ने भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी और इसे भारत की मेक इन इंडिया मुहिम की दिशा में बड़ा करार बताया। केंद्र सरकार की तरफ से भारत को मोबाइल दोस्तों, आईफोन स्मार्ट 11 फोन को चेन्नई स्थित फॉक्सकॉन प्लांट में बनाया जाएगा। फॉक्सकॉन कंपनी आईफोन की लीडिंग सप्लायर है, जिससे इसी माह भारत में करीब $1 बिलियन का निवेश ऐलान किया है। फॉक्सकॉन के बाद दूसरी बड़ी आईफोन सप्लायर है पैक्टोन ने भी भारत में निवेश का दावा किया है। एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके लगभग 22% टैक्स बचाएगी, जिससे एप्पल के फ़ोन सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर पर। बिहार में बाढ़ के बारे में। बाढ़ के गंभीर हालात को देखते हुए शनिवार से राहत व बचाव कार्य में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए जा रहे हैं। विदित हो कि राज्य के 10 जिलों की करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। रोद रूप ले रही गंडक नदी 2017 के स्तर से 26 इंच ऊपर बह रही है, जो यह नदी का सर्वोच्च स्तर है। नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण भी बिहार के ज़्यादा हालत खराब हो रहे हैं। बिहार की नदियों, नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की हालत गंभीर हो गई। राज्य के 10 जिलों की 529 पंचायतों के लगभग 9.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लगातार नए इलाके भी बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर पर चलते हैं। भारत के लिए एक अच्छी खबर। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने उस आदेश में संशोधन किया है जिसका फायदा भारत सहित उसके दुनिया भर के साझेदार देशों को मिलेगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए 800 किलोमीटर से कम रफ्तार वाले मानव रहित विमान की कैटेगरी 1 की जगह कैटेगरी 2 माना है और इसके निर्यात को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ड्रोन के निर्यात में इस संशोधन से न सिर्फ मध्य पूर्व में उनके सहयोगी देशों को लीबिया में चीनी ड्रोन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इससे भारत पाकिस्तान के सीमा वाले एरियो पे और चाइना के साथ जो आजकल भारत की तनातनी चल रही है, उस दोनों में ये अच्छा रोल साबित कर सकता है।
दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि पालक के क्या फ़ायदे हैं खाने के। आपने हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों में अपने कभी न कभी पालक का स्वाद जरूर चखा होगा। पालक पनीर में या पालक के पराठे या और भी तरह से भारत में पालक का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पालक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये वज़न घटाने में, कैंसर में, आँखों के स्वास्थ्य के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, जो नर्वस सिस्टम है हमारे माइंड का उसके लिए, हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। अगर आप पालक का अच्छा सेवन करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। एनीमिया में भी अगर किसी में खून की कमी है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। ये किसी को सूजन रहती है तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। ये इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाने में फ़ायदा है। पाचन व्यवस्था भी रखता है, आपने जो खाया उसको पचाने में भी ये सहायता करता है। आयरन की कमी को भी ये पूरा करता है। शरीर को एक थकावट हो तो उसके बाद ये आराम भी पहुंचाता है। गर्भावस्था में पालक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपने सुने होंगे। मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। त्वचा के लिए भी पालक के बहुत फ़ायदे हैं। आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं पालक को। त्वचा को हाइड्रेट रखता है। एंटी एजिंग का लाभ है। अगर आपकी एज बढ़ रही है, अगर आप पालक का रोज़ यूज करते हैं तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है आपके लिए।